पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से गर्ल्स कॉलेज की जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है, इसको लेकर आप लोगों को जो गर्ल्स कॉलेज की और जो पीजी कॉलेज की आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इस जिस प्रकार से कॉलेज का माहौल ख़राब कर रहा है, विद्यार्थी पे इसका होता है। इसमें कुछ प्रोफेसर अपने आप को राजनेता समझते हैं। इस वजह से छात्र कॉलेज का माहौल ख़राब कर रखा है। गंगापुर सिटी में कुछ राजनेता अपने आप को प्रोफेसर मानते हैं। यही कारण है कि कॉलेज की बुरी हेल्प होती है, उनकी समाधान नहीं हो पाता। और क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उनको इस विद्यार्थियों को काफ़ी कष्ट होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार महोदय, जिस प्रकार में गर्ल्स कॉलेज में हमने देखा है कि एक बार हम क्लास के लिए ज्ञापन देने के लिए गए तो हमको प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं मिला। आपको मैं भिजवाना इस प्रकार की वो करते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी अधिकारी ने आपको मलाना डूंगा भेज दिया है, आप भी जानते हो कि अगर ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी भी पालना करनी चाहिए। कि ऐसे नहीं कि आप छुट्टी के लिए बोल रहे हो और मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं बीमार हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हो तो 10 दिन के लिए कॉलेज बंद रहेगा। अगर आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो आपको आदेश की पालना करनी चाहिए। और आप जैसे भी आप कभी कॉलेज में गए होंगे, इस प्रकार के राजनेताओं की तरह तो ऑफिस में फोटो लग रही है कि पता नहीं किसी पार्टी के कार्यालय है या किस प्रकार से। और क्लास में जाओगे आप, क्लास में भी फोटो मिलेगी आपको। ये देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये इस प्रकार की फोटो लगाना ये कोई भी सही बात है? आप प्राचार्य का गलत उपयोग करके एक राजनेताओं की तरह पोस्टर लगाना, ये कहाँ का वो है? और दूसरी बात है, आप आए दिन जन्मदिन मनाते हैं और टीचर के अपने जो सरकारी संपत्ति है अपने घर की संपत्ति समझ रखी है। आए दिन तो आप जन्मदिन की पार्टी बना रहे हो। वो जन्मदिन की पार्टी जिस प्रकार से घर बनाते हैं ना, इस प्रकार से तो कॉलेज को सजाते हैं। उसमें छात्राओं के साथ जन्मदिन मनाते हैं, उनके साथ केक काटते हैं। उनमें जैसे कोई बर्थडे पार्टी होती है, इस प्रकार के छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं। आप ये छात्राओं को ये शिक्षा दे रहे हैं। आपसे हमने कहीं 3-4 दिन से कॉलेज खुला था, उस टाइम देखा था कि आप कहीं भी जाते थे तो आप मिलते नहीं थे। और हमने शिक्षा अधिकारी को लेटर भेजकर हमने क्लास लगवाई। संविदा पर कुछ टीचर लगे। संविदा पर टीचर का क्या वो होता है कि कोई आपसे कहने वाला तो कोई है नहीं। संविदा पर जो टीचर रहते हैं वो तो शिकायत किसी की कर नहीं सकते। आपके हिसाब से कॉलेज चल रहा है तो ठीक है, आप हो तो कॉलेज खुल रहा है, नहीं तो बंद है। और मैं आपको कुछ प्रूफ बताना चाहता हूँ। देखो, ये देखो, छात्राओं का केक लगवाना और सजावट देखो किस प्रकार से सजावट कर रखी है। इस प्रकार से कोई कॉलेज में, कॉलेज सरकारी संपत्ति है, किसी का घर तो नहीं है। प्राइवेट कॉलेज आपके हिसाब से कॉलेज बना रहे हो, जन्मदिन बना रहे हो, छात्राओं के साथ हैं केक काट रहे हो। इस प्रकार की जो मैं, और एक छात्राओं को गलत मिसयूज करके जो OSD के पास भेजना, उनको सम ये जिस प्रकार से छात्राओं को मिसयूज किया है उसका भी हम घोर निंदा करते हैं। आपने छात्राओं को कैसे भेज दिया, या है OSD के पास, SDM के पास है। और एक आपको राजनेता की जो अपने गर्ल्स कॉलेज का छात्र वो गर्ल्स कॉलेज का जो कन्या महाविद्यालय बना है, उसका उद्घाटन के लिए विधायक साहब ने किया था, उसमें छात्राओं को ले गया था। ये देखिए, आप देखिए, गर्ल्स कॉलेज की छात्रा है, उन पर तिलक करवा रहे हो आप किसी पॉलिटिक्स में छात्राओं को नहीं ले जा सकते। आपकी अगर राजनीतिक सीखनी है तो अपने स्तर से सीखिए, किसी छात्राओं को गलत मिसयूज करके अपना फायदा नहीं सीखे। और दूसरी बात, एक प्रिंसिपल ने बयान दिया था कि मेरे को तो सूचना का जो छुट्टी थी, मेरे पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं है कि मैंने छुट्टी दी है।
एक मौखिक के रूप में आपने छुट्टी मान ली और अपने हिसाब से बोल दिया। अगर इस प्रकार से गर्ल्स कॉलेज में किसने किसको छुट्टी दी? रमेश चंद्र बैरवा है, वो इस टाइम जो कॉलेज है उसका अधिकारी है, उसके पास किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि मेरे पास छुट्टी है ना। और वो गया और कई बार वो छुट्टी पे इस समय हाँ छुट्टी पर प्राचार्य जो है। वो चाबी भी उसके पास है, कॉलेज बंद है तो बंद है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से कॉलेज का जो गंदा माहौल हो रहा है, छात्राओं से मैंने बातचीत ये करी थी कि मैं से आप क्यों गई थी, हमने से तो एक किया कि छात्राओं ने बोली थी, तो मैंने बोली कि आप किसी छात्र संगठन से नहीं हो, किसी से नहीं हो, किसी छात्र संगठन में होते ही तो छात्रा अच्छे बुरे को समझती है कि किस प्रकार से ये अभी वो नादान बालिक है, उनको जैसे आप भी जानते हो कि जिस प्रकार से छात्राओं को मिसयूज करके एसडीएम में भेजा गया है, ओएसडी के पास संपत्ति के लिए भेजा गया है, उसका घोर निंदा करते हैं। अगर इस प्रकार की न्यूज आती रही, विद्यार्थी परिषद छात्राओं को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। ये जो खबर आ रही है प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन बिल्कुल आग बंद कर रखी है, उनको भी ध्यान दे होना चाहिए कि आखिरकार में कॉलेज में क्या चल रहा है, ये किस प्रकार की काम चल रही है। जैसे कॉलेज का लाइब्रेरी का मैटर था, लाइब्रेरी का मैटर में प्रिंसिपल ने बोली थी कि हमने प्रदर्शन भी किया था, छात्रों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंच गए, आपने ये नहीं सोचा कि यार ये छात्र हितों के लिए मांग के लिए आए तो उनकी मांगों को सुना जाए। आप रिपोर्ट करने के लिए आपको इतनी जल्दी होती कि तुरंत रिपोर्ट की जाए। और उसके बाद मैंने प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने कहा कि यार कोई टीचर बात नहीं मानता, सोनूलाल मीना को चार्ज दिया था, सोनूलाल मीना जी तो पहले ही उसने कह मैं चार्ज लूँगा कि सरकार के आपको पैसे दे रही है पढ़ाने के लिए, आप पढ़ा नहीं रहे, लाइब्रेरी तक नहीं खोल रहे, इस प्रकार की वो हुई है। वो गर्ल्स कॉलेज में जब हम 4-5 दिन से ज्ञापन दे रहे थे, हमको हमने कहीं भी शिकायत, क्योंकि पहली बार गर्ल्स कॉलेज खुला है, अगर उसका अच्छा वातावरण होगा, अगर शुरुआत में अगर अच्छा वो रहेगा ना, अगर शुरुआत में पढ़ाई नहीं हुई है तो छात्र कम रुचि लेंगे। हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया है कि अच्छी शिक्षा मिले, जिससे क्या है कि जो आगे का हो तो उसकी रेगुलर क्लास बनी रहे, है ना। उसको लेकर हमने क्या है कि उच्च अधिकारी तक ज्ञापन दिया था, उसके बाद क्लास लगी थी। उसके बाद स्कॉलरशिप का मामला आ जाता है, स्कॉलरशिप के मामले में छात्र बहुत अधिक परेशान हुए, उनका स्कॉलरशिप पोर्टल पे नाम नहीं आया। उसके लिए फिर हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास गए थे, उसको अवगत कराया था, उसके बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पर पीजी कॉलेज का नाम कर दिया। और मैं इतनी सी बात कहकर और कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार का माहौल रहा तो विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए। ये जो आपसी खींचतान हो रही है, किस इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि अपने आप को ये बड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को बड़ा अपने आप को बढ़ाना चाहता है कि ये चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल भी नहीं, प्रिंसिपल हमारी हम जो कहें वो बात होनी चाहिए। आप गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हो और ज़्यादातर आप पीजी कॉलेज में दिखती हो, और आपकी जितनी विधायक रामकृष्ण के पास फोटो है, शायद मैंने किसी प्रोफेसर की फोटो नहीं देखी है। आप प्रिंसिपल हो, आप प्रिंसिपल होने के नाते आप अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे तो आगे का जो स्टूडेंट है उसको क्या शिक्षा देंगे। आप अपनी रोटी सेक रहे प्रिंसिपल बनने के बाद, आप इस प्रकार के होर्डिंग लगा रहे हैं, कोई राजनेताओं की है, कोई अभिभावक आता है उसको परिचय कराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का होर्डिंग रख रखी है, बड़ी तो फोटो लगा रखी है, उसमें रामकृष्ण आदिवासी रख रखी है, परिचय कराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आप प्रचार कर रहे हो। अगर आपको राजनेता ही बनना है तो स्पष्ट बोल दो कि मेरे को राजनेता बन रहा है, मेरे कॉलेज इस प्रकार के जो आपने जो सरकार की संविधान का यूज कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, इसके हम जोर निंदा करते हो। आगे की बात मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक मनोज कुमार सैनी आप सबके बीच में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर पधारे हुए सभी पत्रकार महोदयों को, जिनके द्वारा
हमारे इस गंगापुर सिटी शहर में जो हमारे कॉलेज कैंपस है, जो कन्या महाविद्यालय है एवं हमारी जो छात्र हितों के जो प्रशिक्षण लेने के जो माध्यम है, उनमें हमारे गंगापुर सिटी में किस प्रकार का माहौल चल रहा है। वैसे तो आज बताते हुए हमें भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किस प्रकार से यहाँ की जो प्रोफेसर है, जो यहाँ की प्राचार्य है, वो किस प्रकार से बच्चों के साथ में किस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य को किस प्रकार से गड्ढे में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि जो हमारे गंगापुर सिटी शहर में अभी अभी नया कन्या महाविद्यालय खोला गया है। हमें बहुत खुशी हुई थी जिस दिन गंगापुर सिटी शहर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी कि गंगापुर सिटी में भी एक कन्या महाविद्यालय होगा, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ अच्छी शिक्षा लेगी और हमारे इस गंगापुर शहर का नाम रोशन करेगी। लेकिन आज हमें उन चीज़ों को देखते हुए आज हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वही लोग आज शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, शिक्षा को लज्जित करने का कार्य कर रहे हैं एवं शिक्षा को एक नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जिस चीज़ की हमें आशा थी कि जिस मंदिर प्रांगण में हमें शिक्षा का एक अच्छा स्तर मिलना चाहिए था, हमारे भी बच्चे, हमारी भी बच्चियाँ अच्छी शिक्षा पाकर हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का ये नाम रोशन करें, ये हमें सभी को हमें आशा है। अपने जो पद की जो सरकारी जो संपत्ति है उसको अपनी निजी संपत्ति के रूप में उसे यूज कर रहे हैं और हमारी छात्राओं का भविष्य गड्ढे में ढकेलने का जो कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे प्रोफेसरों से कि वो अगर उनको जन्मदिन ही बनाना है तो अपने घर में बनाओ। अरे विदेशी अगर ये संस्कृति को अगर आप लोगों को अगर अपनानी है तो अपने घर में अपनाओ। लेकिन जो बच्चे, जो सारे शहर के बच्चे हैं जो आपसे यहाँ पर अच्छी शिक्षा लेने के लिए आते हैं, उनका आप अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसको क्यों, हमारी भारतीय संस्कृति को खोने का कार्य कर रहे हो? आप उन्हें विदेशी संस्कृति में डालने का कार्य कर रहे हो। सरकार ने और प्रशासन ने आपको यह अधिकार नहीं दिया है। सरकार ने और इस प्रशासन ने आपको अधिकार दिया है कि आप हमारे भारतीय संस्कृति को और हमारे संविधान के उसका सम्मान करते हुए आप छात्रों को शिक्षा दीजिए। आपको यह अधिकार नहीं दिया है कि आप भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाओ। आप भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाओ, आप भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करो, जहाँ आप भारतीय संविधान के जो नियम है उनका उल्लंघन करो। आप लोग सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझकर उसमें अपनी मनमानी कर रहे हो। आपकी इच्छा है जब आप कॉलेज की छुट्टी कर देते हो, जब कोई अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाता है तो उसे कहने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे इस कॉलेज प्रशासन, इस कॉलेज का संचालक है या प्राचार्य कौन है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है जो पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेशन रखती है। और ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंगों को देखकर अभिभावक सभी विचारधाराओं के होते हैं, सभी पार्टियों से बिलोंग रखते हैं। एक पार्टी को कोई भी अभिभावक नहीं होता है। अगर वो अभिभावक अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में भेजते हुए भी अपने मन के अंदर एक ऐसी घिनौनी सी वो आ जाती है कि मैं अपने बच्चों को इस विद्यालय किस आधार पर भेजूँ। यहाँ के तो टीचर ही जो राजनीति सीख रहे हैं, जो एक राजनीति, यहाँ के तो जो प्राचार्य है वो अपने आप को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे क्या शिक्षा पाएंगे? मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस कॉलेज कैंपसों में जिस प्रकार से राजनीति, जो गंदी राजनीति की जा रही है, हमारे गंगापुर सिटी की जो भविष्य है, युवाओं का जो भविष्य को गड्ढे में ढकेलने का जो कार्य किया जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बार ऐसी मांगों को उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वह भी खामोश बैठा है। मैं कहना चाहूँगा आप सभी प्रेस पत्रकार महोदय के माध्यम से कि मैं यहाँ पर गंगापुर सिटी में जिस सरकार ने हमारे गंगापुर सिटी में एक विशेष अधिकारी भेजा है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि महोदय आपसे निवेदन है मेरा कि इस गंगापुर की जो स्थिति है, आप, हमें पता है कि गंगापुर सिटी की आपको भारी जिम्मेदारी देकर सरकार ने आपको भेजा है, लेकिन मैं आपका थोड़ा ध्यान हमारे जो कॉलेज कैंपसों में भी
आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे जो कॉलेजों कैंपसों में जिस प्रकार की गंदी राजनीति चल रही है उन पर आप अपना थोड़ा फोकस डालिए और ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को यहाँ गंगापुर सिटी क्षेत्र से दूसरी जगह उन पर ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे गंगापुर का जो माहौल खराब कर रखा है इससे हमारी आम जनता और हमारी जो कॉलेज कैंपसों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य बहुत ही खराब है। उनके पेरेंट्स वगैरह काफ़ी परेशान हैं और हमें भी और हमारे गंगापुर सिटी को भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है कि हमारे इस कॉलेज कैंपस में इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि आपके द्वारा आरोप है कि ओएसयू और एसयूएम के छात्राओं के द्वारा भेजा गया, जबकि क्या आप छात्राओं के बीच गए हैं? छात्रा क्या चाहती है? छात्राओं का फीडबैक क्या है? छात्राओं को क्या है कि उनको भेजा गया है। पहली बार तो किसी भी, आप तो जानते हो ट्रांसफ़र तो होता रहता है। ट्रांसफ़र एक अलग मुद्दा है। ये जो मांग की जा रही है प्रोफेसर रामकृष्ण आदिवासी को गंगापुर सिटी के कन्या महाविद्यालय में रखने की, उनका ट्रांसफ़र रुकवाने की, तो उसको लेकर हमारी भी जो फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं उनके बीच वार्तालाप हुई है और करीब 1 नहीं 2 नहीं 20 से 30 लड़कियां थी जिन्होंने एसडीएम साहब की अपनी रिक्वेस्ट दी और उन्होंने निवेदन किया कि सर नहीं जाना चाहिए। तो उनसे हमारी बात है, उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं और राम के सर हैं वो बहुत अच्छे सर हैं और हमारा जो विद्यालय परिवार है वो एक परिवार की तरह रहता है जिसमें हम हर सुख दुख को, हर खुशी को बांट कर और वहाँ पर अध्ययनरत है और इस प्रकार की जो खुशियाँ हैं वो एक्स्ट्रा टाइम होता है तो उसमें हम ये सब सेलिब्रेट भी करते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि जो हमारी जो कॉलेज कैंपस है उसमें लगभग 450 छात्राएँ होंगी जिनका एडमिशन हुआ, लेकिन छात्राएँ अभी नहीं है। 12वीं के बाद में जो कॉलेज कैंपस में आई है वो फर्स्ट ईयर में है, वो एक तरीके से कोरा कागज है। आप शिक्षक हो, छात्राओं की बात छात्राएँ कम मानती है, लेकिन जो शिक्षक होता है अपने माँ बाप, इस गंगापुर सिटी के जितने भी पेरेंट्स वगैरह है वे अपने बच्चों को, एक गुरुजी को उनके ईश्वर के रूप देकर कि बेटा ये आपके ईश्वर है, आपके भगवान है, आपके माता है, आपके पिता है, ये सिखाकर भेजते हैं। अगर आप उस कोरे कागज पर जिस हिसाब से जो लिखोगे वो छपेगा। गुरुजी जिस प्रकार से छात्रों को कहेंगे छात्र उसी हिसाब से कहेंगे। ये ज्ञापन दिलवाने का हमको आप रिकॉर्ड में बता दीजिए। 445 बच्चियों ने यदि अगर एडीएम साहब को यदि अगर ज्ञापन दिया हो तो हम इस चीज़ को मानते हैं, हम हमारी गलती मानते हैं। फिर अगर 450 बच्चियों ने अगर चीज़ का ज्ञापन दिया हो, सबकी विचारधारा सेम नहीं होती है। आप 400 में से 50 को तोड़ सकते हो, 50 की विचारधारा चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप इस चीज़ का साक्षी है। भारत में विदेशों ने लगभग 200, 300, हजारों, 500 साल राज किया यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए अगर विदेशों में यदि अगर कोई दूसरी कंट्री का यदि अगर कोई शासन रहा है 200 साल में, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दी गई है। लेकिन हमारे जो भारत देश है इसमें लगभग हजारों साल विदेशों का राज रहा है, साम्राज्य रहा है। लेकिन धन्य है हमारे इस भारत के नौजवान, हमारे भारत के जो वीर सपूत जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। और मैं ये इस चीज़ को भी कह देना चाहता हूँ कि अन्याय हमारा विद्यार्थी परिषद नहीं देखेगा, इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यदि ऐसी अगर घिनौनी हरकतें अगर कॉलेज कैंपसों में अगर होती रही तो हम इस गंगापुर सिटी की धरा पर नहीं, पूरे इस राजस्थान में, पूरे इस भारत देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और इस प्रकार की हम हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात यहाँ आती है कि पिछले साल कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, तब से लेकर अब तक जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो जिनका ट्रांसफ़र किया गया है, उन्होंने इसको भलीभांति संभाला है कॉलेज को, और अब ये राजनीति जो हो रही है ये समझ से परे है। जी पत्रकार महोदय, आप जब किसी अधिकारी ने आदेश निकाल दिया है तो उसकी एक तो पालना करनी चाहिए। एक दूसरी बात है कि दूसरा बेंच पर आ रहा है, उसको चाबी तक नहीं, वो गेट के सामने लॉक लगा पा रहा है और विद्यार्थियों को गलत यूज करके, मिस यूज करके उसको वो एसडीएम के पास भेजना, ये कोई बात है? सर, ये आपका आरोप है। लड़कियों से इस मैटर में भी हमारी बात हुई है जब वो मिनी सचिवालय पहुंची थी कि जब ताला लटका मिला था, क्योंकि ये खबर है कि चंद मिनट के लिए सर बाहर गए हुए थे, हम सब वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमें उन लड़के ने बताया। आप अपना पक्ष रख सकते हैं
ना हम आपसे बैर है, ना उनके उनसे प्रेम है, लेकिन जो दोनों पक्षों की जो सच्चाई है वास्तविकता ये है। उन लड़कियों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि सर ने इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन सब खर्च किया। आप तन मन धन किया है। एक बात बोलना चाहता हूँ जी। जब ये बोल रहे हैं कि क्लास लगवाने की बात है, तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने इसकी मांग रखी थी, लगातार मांग रखी थी जब तक रेगुलर क्लास नहीं लगी थी। उसके बाद क्लास लगने के बाद जब रामकेश आदिवासी जब हमने शिकायत करी थी, अधिकारियों की तरफ शिकायत आई थी, उन्होंने बुलाकर जब कहा मैंने रजिस्टर ले लिया है, रजिस्टर ये करूँगा और मैं क्लास लगाने की आपको पूरी जरूर वो देता हूँ, क्लास अच्छी लगेगी, है ना। दूसरी बात, आप कहीं अभिभावकों का कॉल आता है कि यहाँ तो कोई है नहीं है, स्कॉलरशिप का मामला होता है, इस प्रकार का मामला होता है, उनमें जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि अभी आ रहे हैं, उनको कॉल करता है कि मैं छुट्टी पर हूँ। एक तो ये छुट्टी का जो मैटर है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद छुट्टी तो इतनी है कि अपने हिसाब से कॉलेज चला जाए। छुट्टी अगर अपनी जज उसके जज गई कि यार मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ तो छुट्टी पर जा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, शहर में शासन प्रशासन की मामले की चीज़ है। क्या आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत नहीं कराया गया, और कराया तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, या उनके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? हमने इसके लिए अगर इस प्रकार से वहाँ रहेगी तो हमने उच्च अधिकारी से ही बात करेंगे और यहाँ के स्तर के अभी जैसे कि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक आंदोलन होगा, चेतावनी दी जा रही है उसको, लेकिन कम से कम हम जो शासन प्रशासन उसके उच्च अधिकारी को अवगत करना हो सकता है, उन्हें मालूम है हम अवगत या आप ये बताओ, मीडिया के माध्यम से वो पढ़ते हैं, सोशल वो बात मीडिया सही पे है, चल रही है। लेकिन श्रीमान जी, हम लिखित रूप में कर रहे हैं तो इसको लेकर उच्च अधिकारी को हाँ, अवगत लिखित रूप में हम कराना पहले एडीएम और एडीएम साहब को दे चुके जी। हैं। और अभी क्या है कि हमारी जो विशेष अधिकारी आई है, हमें आशा है उनसे कि हमारी, वैसे तो जो आपकी जो न्यूज़ वगैरह चलेगी उससे हमें पता है कि हमारी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का। और अगर ऐसी बात है तो हम लिखित रूप में भी उन्हें सर्वप्रथम पहले अवगत करवाना उचित समझते हैं, और उसके बाद में हम, यदि अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद में हम अग्रिम कदम उठाएंगे, आगे का आंदोलन करेंगे। मैम सबसे पहले अपना परिचय है। नमस्ते, मेरा रख ले हाथ में। मेरा नाम अंजलि चौरसिया है, मैं विभाग छात्रा प्रमुख हूँ। जैसा कि जिला संयोजक जी और विभाग संयोजक जी ने बता चुके हैं पूरी बात, तो मेरा छात्राओं से इतना निवेदन है कि किसी टीचर के साथ बॉन्ड हो जाता है, इतना हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफ़र हो जाए तो हमें उसे रुकवा दें। ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, कलेक्टर वगैरह के भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो यहाँ रहेंगे, तो ऐसा ये करना गलत है। टीचर हमेशा बदलते रहेंगे, जो नोडल अधिकारी आपके हो सकता है इनसे अच्छा है, उनके साथ भी आप अच्छा बिहेवियर रखो तो उनके साथ भी आपका ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, वो भी आपकी वो करेंगे। और दूसरा रही बात जन्म दिवस की जो आ रही है, उसको लेकर मेरा ये है कि जन्मदिन मनाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ एक आप अच्छा भी काम कर सकते हो। जैसे कि लड़कियों को ये कह सकते थे आप, जैसे कॉलेज कैंपस है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें आप सोशल वर्क जैसे कि पेड़ लगा सकते थे, परिंदे वगैरह भी करके उनको अच्छा मोटिव भी दे सकते थे, ताकि वो ट्रेडिशनल भी हो जाता थोड़ा और मॉडर्न भी हो जाता, तो वो एक गलत बात है। और दूसरा ये है कि बिना नोटिस के सर, अभी सुमित्रा मैम जी की मैंने न्यूज़ देखी थी तो उससे मुझे पता चला अभी कॉलेज की जो कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना है उसकी करेक्शन के लिए लास्ट डेट थी कुछ, अभी शायद 29-28 के आसपास बता रहे हैं, तो उनके लिए भी पेरेंट्स चक्कर लगा रहे हैं, कॉलेज में कोई नहीं मिल रहा, वहाँ पर ताला लग रहा है, मैडम से पूछ रहे हैं, तो वो भी क्या जवाब दे सकती है। उनमें करेक्शन है, उसकी डेट निकल जाएगी, उसके बाद क्या होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि कॉलेज का जो प्रशासन है वो उस पर ध्यान दे और सुचारू रूप से कार्य करवाएं। तो ये थी आज अपने भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजकीय